हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल शेप एंड साइज के बारे में। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया, these are the prokaryotic single celled microscopic organisms. These generally have much smaller size than eukaryotic cells. These are very complex despite their small size. ऐसा नहीं है कि इनका साइज़ छोटा तो ये बिल्कुल सिंपल होंगे। इनके जो फॉर्मेशन है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। दे कैन थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हॉट स्प्रिंग्स, स्नो, डीप ओशियन वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स टू लिव। ऐसी जगहों पर भी जहाँ पर और ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रहना, ऐसी जगह पर भी बैक्टीरिया जो है वो इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। नाउ बैक्टीरिया डिस्प्लेज अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। दीज आर अबाउट 1/10 ऑफ द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अगर आप 10th पार्ट लो तो उतना साइज होता है बैक्टीरिया का। एंड दीज आर टिपिकली 0.5 to 5 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ. Due to the presence of a rigid cell wall, bacteria maintain a definite shape, though they vary as shape, size and structure. क्योंकि उनकी एक रिजिड सेल वॉल होती है, इसीलिए वो उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। जबकि अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग शेप, साइज और स्ट्रक्चर मिल सकता है, लेकिन एक जो बैक्टीरिया अगर हम सिंगली कंसीडर करें तो उसके अंदर रिजिड सेलर वॉल होने की वजह से वो अपने शेप, साइज, स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। नाउ व्हाई डू बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप्स? Bacterial cell shape is determined primarily by a protein called MREB. This forms a spiral band, a simple cytoskeleton around the interior of the cell, just under the cytoplasmic membrane. बैक्टीरिया जो है उसकी एक जो शेप है वो किस वजह से होती है कि उसकी जो सेल वॉल है उसके नीचे, जस्ट नीचे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम MREB बोलते हैं। ये जो प्रोटीन है ये एक स्पाइरल बैंड बना लेता है सेल के इंटीरियर में, जिसकी वजह से कि जो बैक्टीरिया है उसको एक डेफिनेट शेप मिलती है। इट इज़ थॉट टू डिफाइन शेप बाय रिक्रूटिंग एडिशनल प्रोटीन्स दैट दैन डायरेक्ट द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बैक्टीरियल सेल ग्रोथ. Now the size of bacterial cell. The smallest known bacteria that you all are well aware is Mycoplasma. It has a size of 0.3 micrometers. And the largest bacterium is Theomargarita namibiensis. Theomargarita namibiensis, having a diameter of about 100 to 300 micrometers. So this is the largest one and Mycoplasma is the smallest one. Here you can see in the diagram स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इनका साइज़ दिया हुआ है अबाउट 1 नैनोमीटर. देन उनसे थोड़ा बड़ा साइज़ होता है प्रोटीन्स का, फिर वायरस का, फिर प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का, फिर 1 मिलीमीटर तक साइज़ हो सकता है. Now the spherical shaped bacteria have an average diameter ranging from 0.5 to 2 micrometer, whereas the rod shaped bacteria have an average diameter of 0.25 to 1 micrometer. ओके, सो दिस इज स्फेरिकल. अगर कोई बैक्टीरिया है उसका स्फेरिकल शेप है तो उसका जो साइज़ हो सकता है डायमीटर में वो 0.5 से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और अगर रोड शेप्ड है तो 0.25 से 1. नाउ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है वो मेनली 4 शेप्स में हम देखते हैं: स्फेरिकल, रोड शेप्ड, स्पायरल और कोमा शेप्ड. दे कैन एग्जिस्ट है सिंगल सेल्स, पेयर्स, चेन्स और क्लस्टर्स. मतलब किसी भी तरह बैक्टीरिया जो है एग्जिस्ट कर सकता है, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है, कॉलोनी में सबके साथ, पेयर्स में, किसी भी तरह से बैक्टीरिया जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है. So first of all, let us study about the shape coccus. So this is a bacterium that has a spherical, ovoid or generally round shaped, as you can see here in this picture also. जो बैक्टीरिया की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, स्फेयर की तरह होती है, राउंड शेप में आप कह सकते हो. अब जो कोकस है वो सिंगली भी हो सकती है, फिर मल्टीपल भी हो सकता है. जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, अगर बैक्टीरिया जो है, अगर जो कोकस बैक्टीरिया है वो इस शेप में, स्फेरिकल शेप में सिंगली है तो उसे हम कहेंगे कोकस. अगर वो 2 के पेयर में है तो डिप्लोकोकी, ज़्यादा के पेयर में है स्टेफाइलोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी, सार्किना, टेट्राइड. इसी तरह से उनकी शेप पर डिफाइन करता है कि हम उन्हें क्या कहेंगे. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया कोकस. नाउ नेक्स्ट वन इज बैसिलस. बैसिलस रिप्रेजेंट्स अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन possessing a rod shaped bacilla, are small, cylindrical and elongated in appearance. तो रोड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम बैसिली बोलते हैं. अगर जो है स्फेरिकल है लेकिन उनके अंदर जो है इस तरह से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कोकोबैसिली बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर बैसिलस और कोकस 2 शेप्स मिक्सड होती हैं, तो कोकोबैसिलस बोलते हैं उन्हें हम. अगर वो सिंपल रोड शेप्ड है बैसिलस बोलेंगे. 2 के ग्रुप में है डिप्लोबैसिली, ज़्यादा के ग्रुप में है पैलिसेड्स, और अगर वो एक चेन फॉर्म करें तो स्ट्रेप्टोबैसिली. दे अपीयर इधर सिंगली और इन पेयर्स, ग्रुप्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल हो जाएंगे लैक्टोबैसिलस, सैल्मोनीला, इकोलाई.
So these are the example of bacillus shaped bacteria. Now next shape is spirillum. These bacteria are spiral or helical in shape. As you can see in this picture also, या तो उनकी शेप स्पाइरल होगी या फिर उनकी शेप जो है वो हेलिकल फॉर्म में होंगे. दिस बैक्टीरिया आर स्पाइरल, थिन एंड फ्लेक्सिबल. स्पाइरल फॉर्म में भी हो सकते हैं इस तरह से, या फिर थिन और फ्लेक्सिबल, तो ये होते ही हैं बैक्टीरिया स्पाइरिलियम के अंदर. ठीक है. विब्रियो शेप में है अगर तो वो कर्व्ड होंगे, हमें कोमा की तरह पेयर होंगे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. ठीक है. तो जो बैक्टीरिया होगा वो कर्व्ड होगा या फिर वो कोमा की तरह प्रेजेंट होगा, और उसके अंदर एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है. एक भी हो सकता है फ्लैजिला और काफ़ी सारे फ्लैजिला भी हो सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल हो जाएगा इसका विब्रियो. नेक्स्ट वन इज़, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया की ये 4 शेप्स ही होती हैं, और भी काफ़ी सारी शेप्स हो सकती हैं, जैसे कि फिलामेंटस, स्टार शेप्ड, प्लियोमॉर्फिक, ट्राइकोम एंड मैनी मोर. हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन शेप्स हैं वो पढ़ी हैं 4, लेकिन इनके अलावा कुछ और शेप्स भी हो सकती हैं. जैसे कि फिलामेंटस अगर हम किसी बैक्टीरिया को कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो एक लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करा होगा, फिलामेंट्स की तरह प्रेजेंट होगा. एग्जाम्पल कैंडिडेटस, सेवेलिगीला. स्टार शेप्ड अगर हम कह रहे हैं तो बैक्टीरिया स्टार से रिजेंबल करेगा. साइंस के अंदर आप हमेशा ऐसे ही होते हैं कि आप जो है वर्ड पढ़ रहे हैं उसको तोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि वर्ड के अंदर ही उसका मतलब छुपा होता है. जैसे कि प्लियोमॉर्फिक है तो उसके मतलब क्या होता है कि दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर शेप एंड साइज ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्रेशर, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एक्सेट्रा. जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनी, बाहर के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया की शेप और साइज़ क्या होगी. तो इस तरह का अगर बैक्टीरिया तो हम प्लियोमॉर्फिक कहेंगे. ट्राइकोम्स क्या होता है, तो दीज आर अ चेन ऑफ वेजिटेटिव सेल. दिस इज ऑफन कवर्ड विद स्लिमी शीथ एज इन साइनोबैक्टीरिया. एग्जाम्पल थियोथ्रिक्स, निविया एक्सेट्रा. Okay, so these were some shapes of bacteria. Thanks for watching, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe.